आरटी ग्रुप प्रेजेंट्स चुनावी आईना 2023। आएंगे आप लोग सब लोग नेता लोग कहते हैं क्या हम लोग पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हमारी बस्ती में किसी ने आज तक वो ध्यान दिया कभी? किसी ने नहीं दिया अभी तक। ये समस्या है। देखिए वो लोग सफाई वाले, कोई सफाई वाला नहीं है, निकाह आती चली आती है। देखिए आपके हम लगा के देखिए, ये नाली बह रही है, स्कूल के बच्चे निकलते हैं, ये कीच में से निकलते हैं नालियों में से। स्कूल के बच्चे सवेरे रपट जाते हैं, गिर जाते हैं बच्चे, या इतने मच्छर हो जाते हैं, लोग बीमार। नमस्कार दोस्तों, मैं राजा तिवारी स्वागत करता हूं आरटी गुरु द्वारा प्रस्तुत चुनावी आईना 2023 में। इस समय हम वृंदावन के गौरा नगर स्थित काची मोहल्ले में खड़े हुए हैं और यहां लोगों की राय जानेंगे कि आखिर वह आने वाले समय में जो 4 मई को वोटिंग होगी किसे वोट देंगे। लेकिन उससे पहले इस मोहल्ले की समस्या जानना भी जरूरी है, क्योंकि विगत 5 सालों में अभी तक स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी बड़ा नेता या कोई भी बड़ा प्रत्याशी वोट मांगने के बाद एक दिन भी अपनी शक्ल दिखाने के लिए नहीं आया है। यहाँ के लोग गंदगी, पानी जैसी ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहे हैं। बल्कि 5 सालों में यूं कहें तो यहाँ के लोगों को पीने के लिए ठीक से पानी भी मुहैया नहीं हो सका है, जबकि गंदगी अंबार के मारे जो है स्थानीय जो बच्चे हैं वो बीमार रहते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम भगवान दास ब्रजवासी। क्या समस्या है आपके मोहल्ले में? समस्या ये है, शुरू से कोई सरकार ने या कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है हम लोगों के लिए जो मिल सके। ये नाली में पानी भरा हुआ है चारों तरफ, ये नाली भर रही हैं, चलती हैं। कोई सरकार ने कभी खंजा नहीं बनाया, ना कोई पानी की सुविधा दी, ना कोई नल की सुविधा है, ना कोई सरकारी अभी तक कोई कर्मचारी यहाँ आया देखने के लिए हम लोगों के लिए। स्कूल के बच्चे निकलते हैं, नालियों में से निकलते हैं, पानी में से बहते हुए निकलते हैं, मच्छर इतने हो जाते हैं हम लोगों के लिए। कोई सब समस्या बन रही है। आज तक कोई सरकार ने कभी इस मोहल्ले के ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये मोहल्ला बहुत पुराना चला आ रहा है निकाल से। सब लोग बोलते हैं सुविधा करेंगे, ये करेंगे। आज तक कोई नेता ने कभी कुछ नहीं किया। यहाँ 50 साल पुरानी बस्ती चली जा रही है, 50 साल के तो हम ही हो चुके हैं, इससे पुरानी ये बस्ती है। कभी किसी ने कोई विकास का नाम नहीं लिया, ना मच्छरों का लिया, ना किसी का लिया। हमारे ऊपर टैक्स भेज दिए सरकार ने कि ये पानी का टैक्स दीजिए, इसका मकान का टैक्स दीजिए। कोई व्यवस्था नहीं है, ना मकान की टैक्स की व्यवस्था, पानी व्यवस्था है यहाँ पे, ना कोई नालिन की व्यवस्था है, ना कोई ढंग से लाइट की व्यवस्था है। सब व्यवस्था गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है नगर निगम ने सभी को टैक्स भेज दिए हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज आपको बताना जरूर चाहेंगे। आपके यहाँ की जो बोरिंग है, जो पानी हैंडपंप से निकलता है, वह कैसा निकलता है? यहाँ का बहुत खारे पानी निकलता है। पूरी बस्ती में केवल एक नल है, सुरक्षित है, नेकाद है, वो खराब पड़ा हुआ है। देख लीजिए, आप स्वयं आके देखिए, इंक्वायरी कीजिए। आके नहीं हो कैसी नाली में कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, कैसी ये। तो पानी, आप लोग पानी कहाँ से लेकर आते हैं? पानी तो बहुत कोसों दूर से लाती है, माता बहने जाती हैं। कभी कोई परिक्रमा से ला रही है, कोई कहूँ से ला रही है, कोई कहूँ से ला रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। टैंक सरकार ने यहाँ पर कंप्लेंट की थी, एक टैंकी भी आया है। 4 दिन से यहाँ खाली पड़ा हुआ है, बस्ती पड़ा हुआ है खाली। उसमें पानी कोई व्यवस्था नहीं है। लगा दिया कि जब पानी के लिए हम लाए हैं, खाली लगा को फोन करते हैं तो कोई उठाता नहीं, उठाता है कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, खाली पड़ा हुआ है। इसमें इसको तोड़े बोले, इसको क्या करें? लोहे का खड़ा हुआ है मोहल्ले में आके गरीबों के लिए। जैसा कि आपने देखा, यहाँ के लोग वाकई में बहुत परेशान हैं। पानी तक, पीने का पानी तक जो है शासन प्रशासन मुहैया नहीं करा पा रहा है। नहीं है क्या, धर्म नहीं है क्या? वृंदावन में सके, वृंदावन को गली इनको स्वच्छित बनाएंगे आप लोग। सब लोग नेता लोग कहते हैं क्या हम लोग पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हमारी बस्ती पे किसी ने आज तक कोई ध्यान दिया कभी? किसी ने नहीं दिया अभी तक। क्या ये लोग देखते नहीं है कैमरा में? क्या आप सब लोग देख नहीं रहे हैं क्या? हम बोलते नहीं है तो क्या आते हैं? हम सीधे लोग हैं, वोट मांग के चले आते हैं, हम वोट दे देते हैं उन लोगों को। अच्छा ये बताइए, 4 मई को वोट किसे करेंगे? पार्टी को या जन समस्या खत्म करने वाले को? जो समस्या हमारी यहाँ की खत्म करेगा उसके लिए हम रात दिन तैयार हैं हमेशा। लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां यदि बाहर के लोगों को टिकट देती हैं, फिर क्या करेंगे आप? कुछ भी करो, हम उनको वोट नहीं देंगे। जो समस्या करेगा उसको वोट दी जाएगी सब तरह से। अच्छा, हम आपको बुलाना चाहेंगे। आप बड़े वृद्ध हैं, आप थोड़ा आगे आ जाइए। तो आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश भगत जी। तो आप ये बताइए क्या क्या समस्याएं हैं आपके मोहल्ले में? हमारे यहाँ पानी की दिक्कत बहुत है और सफाई की दिक्कत बहुत ख़राब है। यहाँ गलियों में, सड़कों पे आप देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है। और इस समय तो गर्मी का मौसम है, मच्छर हैं, मच्छरों से कितनी बीमारी पैदा होती हैं ये आप सब जानते हैं। कोई देखने वाला यहाँ कभी भी कोई दवाई छिड़कने वाला आज तक नहीं आया। और कोई भी शिकायत यदि पालिका में या नगर निगम में करते हैं तो कह देते हैं कि अरे वो राजपुर का इलाका है, राजपुर वाले करेंगे। और राजपुर वाले उनसे कहते हैं तो वो कह देते कि तुम्हारा तो ये गौरा नगर में चला गया।
और तब से ही हम इस दिक्कतों को झेल रहे हैं। जब से ये गौरा नगर भी नहीं थी, 50 साल हो गए जो हो गए, इससे अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ का जो मुख्य विवाद है वो ये है कि ये जो एरिया है ये पहले राजपुर गांव में लगता था, ग्राम पंचायत में लगता था। उसके बाद पिछले 5 साल में नगर निगम ने इसका अधिग्रहण करके नगर निगम की सीमा में शामिल कर लिया। लेकिन इन 5 सालों के दौरान एक भी जन सुविधा जो है इन लोगों तक नहीं पहुंची, लोगों तक पीने का पानी नहीं पहुंचा। यहाँ की गंदगी, यहाँ की नालियाँ, जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हैं, इन समस्या को हल करने वाला कोई नहीं हुआ। उससे पहले हमारे बीच में और खड़े हैं, आप आइए। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गोपी चंद है। तो क्या समस्याएं आप मानते हैं? समस्या ये है, देखिए हमारी ये बस्ती ही 50 साल से ज़्यादा पुरानी बस्ती है। इसमें कोई भी विकास नहीं है, कैसा भी विकास नहीं है। नेता लोग आते हैं, वोट मांगने आते हैं, वोट उनको मिल जाती है, वोट लेके अपने घर बैठ जाते हैं। उन लोगों के पास जाते हैं तो कोई बोल देता है वो नगर निगम में नहीं है, राजपुर में जाते हैं तो बोलता है कि ये निगम में आ गया है, और निगम वाले बोलते हैं कि राजपुर में है। इससे कोई विकास नहीं है। नाली, गंदगी, ना तो कोई सड़क बनी है यहाँ पे। जो हमारे गौरा नगर 4 दिन पहले बन के तैयार हुई है, उसमें सीमेंटेड रोड बन रहे हैं, लेकिन हमारी बस्ती 50-60 साल पुरानी है, इसमें कोई विकास नहीं है कैसा भी। बहुत यहाँ लोग परेशानी है। पीने का पानी तो नहीं मिलता है। रात भर हम लोग जगते हैं, रात में पानी कभी 1 बाल्टी आ गया, कभी 2 बाल्टी, और उसके चक्कर में रात में जगने से तबीयत भी ख़राब रहती है सब लोगों की। यहाँ पर बहुत परेशानी है। पीने का पानी नहीं है, नालियों की सफाई नहीं है, कोई रोड का कोई विकास नहीं है। अब क्या करें क्या नहीं करें, बहुत समस्या में हैं सब लोग। तो आने वाले समय में आप किसे वोट करेंगे? हम आने वाले समय में उसे वोट करेंगे जो हमारी सुनेगा, जो हमारे यहाँ का विकास कराएगा। लेकिन ऐसा कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया तो? अभी तक तो कोई आया नहीं है जी, अभी तक कोई नहीं आया। वोट मांगने ही आएंगे, उसके बाद में गायब हो जाएंगे फिर वो लोग। तो नहीं, किसको वोट करेंगे आप जब कोई सामने ही नहीं है आपकी समस्या का हल करने वाला? अब की बार हम पूरी बस्ती ने संगठन बनाया, हम किसी को वोट ही नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। तो आप वोट बहिष्कार का ऐलान करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। जबकि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वोट बहिष्कार का ऐलान ना करें। ईवीएम के अंदर एक नोटा बटन और है जी। उसका मतलब ये है कि हमें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आया तो आप नोटा पे बटन दबाएं। वोट ना दे करके आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई वोट, एक वोट से हार जीत होती है। यदि आप नोटा दबाएंगे तो ये समझ में आएगा कि कितना बड़ा जो जन सैलाब है वो किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहा है। हमें स्वच्छ छवि का और जनता की समस्याओं का निदान करने वाला जो है प्रत्याशी चाहिए। वोट देने अवश्य जाना, भले ही नोटा दबाना पड़े, लेकिन बहिष्कार मत करना। हमारे यहाँ पर करीब 500 वोटों की ये बस्ती है अपनी जी, और एक तरफा वोट डलते हैं। हम जिस किसी को देते हैं एक तरफ से सबको, मतलब पूरी बस्ती मिलके वोट देती है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप बहिष्कार न करना, नोटा का बटन जरूर दबाना। भले ही कोई भी सुनवाई नहीं है, कैसी भी। कोई ना कोई अधिकारी आता है यहाँ, ना कोई कर्मचारी आता है, कोई भी नहीं आता है। अब हमारे बीच में मातृ शक्ति भी मौजूद है, जैसा कि यहाँ खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो इनके पास चलते हैं। हालांकि स्थिति ऐसी है कि हमारे चलने के लिए जगह भी नहीं है, गंदगी में शूट करना पड़ रहा है। आप पहले मैं आपको गंदगी दिखा देता हूं कि जहां पे ये शूटिंग चल रही है। मजबूरी है हमारी, ये हमारी मजबूरी है कि यहाँ इस गंदगी में, इस नाले में, ये देखिए सीवर उफन रहा है, नालियां चल रही हैं। बता रहे हैं लोग, ऐसी गंदगी में हमको शूट करना पड़ रहा है। ये वृंदावन की वो कॉलोनी है जो 50 साल पहले विकसित हो चुकी थी। गौरा नगर में काची मोहल्ला या कुसबा मोहल्ला के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय लोगों का काम जो है ठाकुर जी की मूर्तियाँ बनाने का काम है, पोशाक बनाने का काम है, लेकिन विकास के नाम पे ये कॉलोनी आज भी अछूती है। उससे पहले मातृशक्ति खड़ी हुई हैं। आप बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? कछु राजा में देखो कितनी गंदगी फैल रही है। क्या समस्या है? पानी गंदो चल रहा है, रास्ता बढ़िया राजा की बदबू है रही है ना, बदबू फैल रही है। चेम्बर भर रहे हैं, फन्ने देखो तो नाली ने साफ ना कर रहे हैं। नाली आपको साफ करनी पड़ती है अपने हाथों से? रोज करनी पड़ रही है। आप बताइए क्या भंगी आवे, भंगी साफ नहीं करके जावे और हमें करनी पड़े रात में। अब देखो पानी गंदो चल रहा है, बच्चा लिख रहे हैं, गिरे हैं, यहाँ में बीमार है, जहाँ में और पानी की व्यवस्था ना है। रात में जगना पड़े, दिन में बीमार,
बताओ काम करने कैसे जाएं? पानी में बच्चे पानी आप कहाँ से लेके आती हैं? पानी मोल मंगाते हैं नहाने धोने को, रात में 1-2 बाल्टी आ जाता है, आ तो नहीं मोल मंगाते हैं नहाने को धोने को। परिक्रमा में जाने तो नगर पालिका वाले फोन ना उठावे, 6-6 पूत फोन करे जब फोन ना उठावे, एक टैंकर भेज जाएंगे, छोटो भेज जाएंगे, पार ना पड़े पानी के। देखो ये चेम्बरन को कहा ले रो है, कितनी तगड़ी गंदगी है, कोई या मोहल्ला में कैसी सुनवाई नहीं है। हम तो जब वोट देंगे पहले हमारा समाधान होना चाहिए, हमारे रोड बनने चाहिए, हमें पानी की समस्या हटनी चाहिए, नाली साफ होनी चाहिए, तो वोट देंगे नहीं। हम कोई अपने घर को ते कहा जाए, मोहल्ला वोट नहीं देगा, एकता करेगा पूरा मोहल्ला। हम वोट नहीं देंगे, हमें 10-12 साल है गए, हम कोई सुविधा ही ना है। जिनने नई नई जगह लाई है वहाँ सुविधा है, मोहल्ला में कोई सुविधा नहीं। मरे आमेंगे जमादार ऊपर ऊपर से पन्नी ने ले जाएंगे, कहेंगे तो उल्टे बोलेंगे। वोट देवे तो आ जाएंगे और कॉलोनी बनाए को ना आएंगे। और नाले पे देखो कैसे समस्या बन गई है, और जा गली की तो कबू नाम ना लेवे, मैं बताऊं कबू ना लेवे, चाहे टट्टी ने में है के जा, चाहे मुँह में है के जा, और नाली ने खुद सफा करे हाथ और पानी के काजे रात भर जगते हैं जाते हैं, मतलब नेकू पानी ना आवे। एक आदमी रोड बंद करवाए हो या मोहल्ला को तो नगर पालिका इस रोड पार करवावे, हमारा समाधान करे नगर पालिका। पूरी रास्ता हमारी इतकी, अब हम बंदे अगर गोकुल वाले माते बंद करते तो हम इसको बंदे रहेंगे। बताइए कॉलोनी जाएगी तो जाएगी कहाँ? तो इसके गोकुल वाले बंद करे, कई कॉलोनी के सड़क मरेगी। हमें कोई समाधान होगा तो वोट देंगे ना, हम ना देंगे एक दिन को भैया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मातृ शक्ति ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि वह वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। यूं तो हम समझाने का प्रयास करेंगे कि बहिष्कार से अच्छा नोटा का बटन रहता है। आप बताइए, आपकी नजरिए में सबसे पहले किन किन समस्याओं का समाधान होना चाहिए? हमारे यहाँ पानी आना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, और जो काके में चैम्बर बनने इनकी समाधान होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपकी गली में कितने सालों से काम नहीं हुआ है? हम तो है गई 10 साल है गई, 10-15 साल से है गई। पानी आता है पीने का? नहीं आता है, पानी नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी है पानी की बहुत परेशानी है, और नाली की परेशानी है। आप बताइए, आप क्या कह रही है, पानी आता है? नहीं आता है ना, आवे ना है, कब आवे एक आध आंटी, जब आते तो 100 रुपया ले जाते, 50-50 रुपया ले जाते, वही करके माते जब आओ तो पानी। अब तो आई ना रहा बिल्कुल पानी। तो अब मतलब पैसा आप नहीं दे रहे हैं तो पानी नहीं मिल रहा? राजपुर के आना रहा, कनेक्शन करवावे के पैसा दिए, सबका पैसा पानी के पैसा ले जा रहा है, पानी के पैसा ले जावे, 2-2 हजार रुपया राजपुर से पानी आ रहा है तो वो पानी के पैसे लेने आता है, तो भी पानी और फिर भी पानी नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत सारी समस्याएं हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव 2023 में आरटी गुरु द्वारा प्रस्तुत चुनावी आईना 2023, जहां आपको दिखेगी सिर्फ सच्चाई, न किसी के अभाव में, न किसी के प्रभाव में। आपको जनता की आवाज मिलेगी सदी तुली व्यवहार में। बने रहिए हमारे साथ। राजा तिवारी, वृंदावन से लाइव।